बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। एक बार उस नगर के राजा ने अपने ही नगर में एक विद्यालय की स्थापना कराई ताकि उसके अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए नगर से बाहर ना जाना पड़े। इस विद्यालय में नगर के सभी धनवान व्यापारियों के लड़के लड़कियां और राजा के बेटे बेटियां पढ़ने जाया करते थे और उन सभी के साथ कुंवर नाम का एक धनवान व्यापारी का बेटा भी पढ़ता था। कुंवर देखने में बहुत सुंदर और सजीला नौजवान था। एक साथ पढ़ते पढ़ते राजा की बेटी और कुंवर दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन राजा की बेटी ने पत्र में लिखकर कुंवर से कहा कि यदि वह उसके साथ विवाह नहीं करेगा तो वह जबरदस्ती उसके घर में आकर रहने लगेगी। कुंवर ने उसे जवाब दिया और उससे विनती की कि वह उसके घर आने की गलती ना करे, क्योंकि इससे उसका सारा परिवार उजड़ जाएगा। उसने राजकुमारी को विश्वास दिलाया कि वह थोड़ा इंतजार करे। कुछ समय बाद वह उसे लेकर किसी दूसरे नगर में भाग जाएगा और आजीवन उसका साथ निभाएगा। यदि वह इस बात के लिए राजी है तो यह निश्चित कर ले कि हम किस देश में जाएंगे। किसी प्रकार उनकी इस नियत का समाचार राजा के कानों तक पहुंच गया। राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को राजमहल से बाहर ना जाने दिया जाए। इधर व्यापारी ने भी कुंवर से कठोरता पूर्वक कह दिया कि अब उसे और पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजकुमारी कुंवर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वह उस स्थान पर गई जहां राजा के घोड़े बंधे रहते थे। उनमें एक प्यारी नाम की घोड़ी थी। राजकुमारी उस घोड़ी के पास गई और उससे कहा, तुमने हमारा नमक काफी दिनों से खाया है। क्या तुमने जो पाया है वह मुझे दे सकती हो? प्यारी ने कहा, हाँ राजकुमारी, निश्चित रूप से। तब राजकुमारी ने पूछा, यदि मैं तुम पर सवार हो जाऊं तो क्या तुम इन घोड़ों के ऊपर से फांदते हुए मुझे प्राचीर के बाहर निकाल कर भाग सकती हो? घोड़ी ने कहा, हाँ राजकुमारी, लेकिन तुमको मुझे कसकर पकड़े रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, यह मैं देख लूंगी। अब दोनों के बीच में यह तय हो गया कि एक दिन मैं तुम्हारी सवारी करूंगी और तुमको किसी भी तरह दीवार को फांदकर यहाँ से बाहर भाग चलना होगा। इसके बाद राजकुमारी ने कुंवर को एक पत्र लिखा और अपनी सेविका के द्वारा सबसे छुपाते हुए कुंवर के हाथ में इस पत्र देने हेतु भेज दिया। राजकुमारी ने पत्र में पलायन का दिन निर्धारित करते हुए उसे एक खास पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने को कहा। इसलिए उस नियत दिन को जब घर के सभी लोग सो गए तो कुंवर उसी पेड़ के नीचे गया जहां राजकुमारी ने उसे इंतजार करने को कहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद एकाएक राजकुमारी अपनी घोड़ी प्यारी पर सवार होकर वहां पहुंच गई। कुंवर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि वह महल से कैसे भागी और क्या किसी ने उसे भागते हुए देखा है? तब राजकुमारी ने कुंवर को बताया कि किस प्रकार उसकी घोड़ी प्यारी बिना किसी आहट के दीवार फांदकर उसे महल से बाहर लेकर आ गई। इसके बाद वे दोनों प्यारी पर सवार होकर हवा की भांति उड़ते हुए चल पड़े और एक रात में ही 2-3 राज्यों की सीमा को पार करते हुए प्रातः काल में एक दूर देश में पहुंच चुके थे। इतना लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें भूख का एहसास हुआ। जंगल के बीच एक झोंपड़ी देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। तब वे भात पकाने हेतु प्यारी से नीचे उतरे और चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी आग मांगने उस झोंपड़ी के भीतर गए, जहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। इस बुढ़िया के 7 बेटे थे। ये 7 ही हत्यारे और लुटेरे थे। उनमें से 6 ने कई यात्रियों की हत्या कर उनकी पत्नियों को उठाकर ले गए और उनसे ब्याह कर लिया था।
जब कुंवर और राजकुमारी बुढ़िया से आग मांग रहे थे, उस समय उसके सभी 7 लड़के शिकार करने गए हुए थे। बुढ़िया ने जब राजकुमारी को देखा, तब उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह उससे अपने सबसे छोटे लड़के का विवाह करेगी। बुढ़िया ने इन दोनों को देर तक अपनी बातों में उलझाए रखने के लिए एक योजना बनाई। इसलिए उसने इनसे कहा कि वे उसके घर में ही भात पका लें। इसके लिए उसने इनको रसोई बनाने का बर्तन, पानी का बर्तन, जलावन की लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी दे दी। इन लोगों को यह नहीं मालूम हो सका कि इसका आशय कुंवर को मारने का है, और कोई संदेह न करते हुए उन्होंने बुढ़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। खाना पीना बनाने खाने के बाद कुंवर ने बुढ़िया से पूछा कि क्या वह अकेली रहती है। बुढ़िया ने कहा कि वह एक विधवा है, लेकिन उसके 7 बेटे हैं। वे सभी व्यापार के अभियान पर बाहर गए हुए हैं। उसके बेटे शिकार से लौट रहे हैं या नहीं, यह देखने के लिए बुढ़िया बाहर की ओर ध्यान लगाए हुई थी। उसने यह इंतजाम भी कर रखा था कि वह जब चाहेगी तभी अपनी उस छोटी सी झोंपड़ी में आग लगा सके, ताकि उसके लड़के झोंपड़ी में धुआं उठता देखेंगे तो शीघ्रता पूर्वक घर वापस आ जाएंगे। परंतु बुढ़िया के लड़कों के घर वापस आने से पहले ही कुंवर और राजकुमारी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था, और उसके लिए बुढ़िया को धन का भुगतान करके अपनी घोड़ी पियारी पर सवार होकर सरपट चल पड़े। उनके निकलते ही बुढ़िया ने झोंपड़ी में आग लगा दी। उसके लड़कों ने झोंपड़ी में धुआं उठता देखा तो वे झटपट घर की ओर चल पड़े। उनके आने पर बुढ़िया ने उनसे कहा, एक रूपवती लड़की अभी अभी यहाँ से गई है, जो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी बनने लायक है। सभी भाइयों ने अपनी तलवार पकड़ी और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे चल पड़े। कुंवर और राजकुमारी को इन खतरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। वे दोनों तो प्रसन्नता पूर्वक घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पीछे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनी और पीछे घूमकर देखा कि हाथों में तलवार लिए कुछ घुड़सवार उनके पीछे चले आ रहे हैं, तब राजकुमारी ने कुंवर से कहा, हमारे दुश्मन हमारे पीछे हैं, तुम घोड़ी पर आगे की ओर बैठो और मुझे अपने पीछे बैठने दो, तब वे हम दोनों को एक साथ मारेंगे। यदि मैं आगे रहूंगी तो संभव है कि वे केवल तुम्हें मार दें और मुझे जीवित उठा के ले जाएं। परंतु जब तक वे ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में 7 भाइयों ने आकर उन्हें पकड़ लिया और अपने षड्यंत्र के मुताबिक उन्हें गालियां देते हुए इन पर आरोप लगाने लगे कि जहां से वे रसोई पकाकर भात खाकर आए थे, उन्होंने उस घर को आग लगाकर जला दिया है, और उन दोनों से कहा कि वे एक बार उनके साथ वापस आएं। कुंवर और राजकुमारी अत्यधिक डर गए थे, इसलिए वे इन्हें कोई जवाब ना दे सके, और उनके पास तलवार भी नहीं थी जिससे वे अपनी प्रतिरक्षा कर सकें। 7 डाकुओं ने बातों में उलझाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और कुंवर की हत्या कर दी। फिर उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम यहाँ अकेले नहीं ठहर सकती, तुम हमारे साथ चलो और हम में से किसी एक के साथ विवाह कर लेना। राजकुमारी ने उत्तर दिया, तुम मुझे भी जान से मार दो, मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगी। डाकुओं ने कहा, हम तुम्हारी यह घोड़ी और भोज्य पदार्थ सब कुछ ले लेंगे, फिर विवश होकर तुमको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी कुंवर के शव से लिपट गई और डाकुओं के सभी प्रयास असफल हो गए। उसको वे खींचकर भी अलग नहीं कर सके। तब हत्यारों ने अपने छोटे भाई से कहा, इसे तुम्हारी पत्नी बनना है, तुम ही इसे खींचकर अलग करो। लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि
कि यदि मैं इसे जबरन यहाँ से लेकर जाऊंगा तो भी यह मेरे साथ नहीं रहेगी और संभव है कि यह अपने आप को फांसी से लटका ले या पानी में डूबकर अपने प्राण दे दे। मैं ऐसी पत्नी नहीं चाहता जो मुझे दिल से ना अपना सके। यदि तुम में से कोई चाहता हो तो वह ऐसा करे। सातों भाइयों ने आपस में सलाह मिलाई कि यदि वह उनके छोटे भाई की पत्नी बनने को राजी नहीं है तो वे उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन छोटे भाई को उस पर दया आ गई और उसने भाइयों से उस पर रहम करने को कहा। इसलिए वे राजकुमारी की घोड़ी और खाने पीने का सब सामान लूटकर उसे वहां अकेली छोड़कर चले गए। एक दिन और एक रात राजकुमारी मृत कुंवर के पास बैठकर रोती रही। एक क्षण के लिए भी उसका विलाप बंद नहीं हुआ। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उस जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने राजकुमारी का रोना सुना तो बिधि और बिधा को बुलाकर देखने भेजा कि इस सुनसान जंगल में कौन इतना करुण क्रंदन कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। बिधि और बिधा ने वापस आकर बताया कि एक राजकुमारी अपने पति के शव से लिपटी हुई रुदन कर रही है। उसके पास जो कुछ भी था वह सब लूट लिया गया है। तब भी वह अपने पति के शव को छोड़कर नहीं गई है। भोलेनाथ ने राजकुमारी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए बिधि और बिधा को आदेश दिया कि तुम दोनों भेष बदल कर जाओ और उसे डरा कर वहाँ से भगा दो। यदि वह तुम्हारे डराने से अपने पति के शव को छोड़कर भाग जाती है तब तो वे उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन यदि वह वहाँ से नहीं गई तब वे उसके पति को पुनर्जीवित कर देंगे। बिधि और बिधा दोनों वहां गए और देखा कि वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखे हुए रो रही है। और पहले तो वे बाघिन के वेश में आए और उसके चारों ओर गुर्राते हुए चक्कर काटने लगे। लेकिन राजकुमारी उन्हें देखकर टस से मस नहीं हुई और बाघ बाघिन की आंखों में आंखें डालकर बोली, पहले तुम दोनों मुझे अपना ग्रास बनाओ बाघिन, उसके बाद ही तुम मेरे मालिक के शरीर को छू सकते हो। मैं तुम्हारे डर से अपने पति को अकेला छोड़कर भागूंगी नहीं। बाघ और बाघिन चुपचाप वहां से चले गए और इस बार तेंदुआ के भेष में आए और उसके चारों ओर गुर्राहट करते हुए चहलकदमी करने लगे। लेकिन राजकुमारी ने फिर से वैसा ही कहा कि पहले तुम दोनों मुझे खाओ तेंदुआ, उसके बाद ही तुम मेरे मालिक के शरीर को खा सकोगे। तेंदुआ बनकर भी वे उसे नहीं भगा सके और फिर से वापस गए। इस बार वे दोनों दो भालुओं के रूप में आए, लेकिन राजकुमारी उनके किसी भी रूप को देखकर भयभीत नहीं हुई और अपने पति के शव से लिपटकर बस रोती ही रही और एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटी। बिधि और बिधा ने जब यह देखा कि राजकुमारी पूर्णतया कुंवर के लिए समर्पित थी और मृत्यु का भय भी उसे कुंवर से अलग नहीं कर सका, तो अंत में वे उसके पास मनुष्य के रूप में आए और उससे पूछा कि वह इस सुनसान जंगल में कैसे पहुंची और उसके पति को किसने और क्यों मारा है। तब राजकुमारी ने रोते रोते उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। बिधि और बिधा ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, चलो बेटी उठो, हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरा पति खोजेंगे। यह केवल एक मृत शरीर है, इसे तुम्हारे लिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा जीवन भी समाप्त नहीं हो जाता। किंतु मेरी तुम लोगों से प्रार्थना है कि यदि तुम कोई दवा जानते हो तो एक बार प्रयास करके देखो, शायद यह पुनर्जीवित हो जाए। तब उन्होंने कहा, हम कुछ दवा के बारे में जानते हैं, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम इसका उपचार करने का प्रयत्न करके देखते हैं।
ऐसा कहकर उन्होंने शव को बड़े ही सहूलियत से उठा लिया और राजकुमारी से एक कपड़ा बिछाने को कहा। फिर उस पर शव को लिटा दिया और शव के साथ उसके सर को यथास्थान रख दिया और उसे एक कपड़े से ढककर कुछ मंत्र जाप किया और अचानक वहां से गायब हो गए। कुछ क्षण के पश्चात राजकुमारी को महसूस हुआ जैसे कि वह सांस ले रहा है। उसके बाद उसने अपने पति के शव को तेजी से झंझोड़ा तो वह जाग पड़ा और पूछने लगा, मैं यहाँ कब से सो रहा था? राजकुमारी ने धीरे से कहा, तुम्हारी हत्या कर दी गई थी। भाग्यवश 2 लोग कहीं से आए और उन्होंने किसी दवा का लेप किया और तुम्हें दोबारा जीवन दान मिल गया। कुंवर ने पूछा, अच्छा, कहाँ है वे दोनों? मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पता नहीं, बिना बताए ही अदृश्य हो गए। फिर वे उठे और भोजन की खोज में एक बाजार में गए। उन्होंने प्रयत्न किया कि कोई उनको अपने यहाँ नौकर रख ले, पर कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे राजधानी में जाएं और राजा के यहाँ जाकर नौकरी मांगे। राजा एक तालाब की खुदाई करवा रहा है, वहाँ तुम्हें मजदूरी का काम मिल सकता है। कुंवर और राजकुमारी उस स्थान पर गए जहाँ तालाब की खुदाई चल रही थी और अन्य मजदूर कार्य कर रहे थे। उन्होंने भी वहाँ कार्य किया और उनको सप्ताह के अंत में मजदूरी मिली, जिससे उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया। कुंवर की इच्छा थी कि वह किसी तरह से 5 या 6 रुपया जमा कर ले और अपने लिए एक छोटा सा घर बना ले। अब तक तालाब की खुदाई काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसमें पानी का नाम मात्र भी नहीं दिखाई दे रहा था। राजा रोजाना उस तालाब को देखने आया करता था। एक दिन काम करते हुए कुंवर की पत्नी पर उसकी नजर पड़ गई। राजा देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसे प्राप्त करने के लिए उसने एक योजना बनाई। इसलिए उसने सभी मजदूरों से कहा, लगता है किसी जीव की बलि दिए जाने से हमें जल की प्राप्ति होगी। मेरे पास सभी प्रकार के पशु हैं, एक के बाद एक को बलि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और तुम सब लोग गीत गाते हुए उनको बलि के लिए अर्पण करोगे। सबसे पहले एक हाथी को जलाशय के तल में उतारा गया। सभी मजदूरों ने हाथ जोड़कर गीत गाया, ओ जलाशय देवता, इस हाथी की बलि को स्वीकार करो और साफ पानी के बुलबुले आने दो। सारा दिन बीत गया परंतु पानी नहीं आया। फिर उन्होंने बलि देने के लिए एक घोड़े को उतारा, लेकिन पानी नहीं आया। इसके पश्चात एक ऊंट, एक गधा, एक गाय, एक भैंस, एक बकरा और एक भेड़ की बलि दी गई, लेकिन पानी फिर भी नहीं आया। तब राजा ने सभी मजदूरों को जमा करके उनसे कहा कि अब जानवरों की बलि नहीं बल्कि किसी मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी। मजदूर इस भय से पीड़ित हो गए कि ना जाने उनमें से किसकी बलि दी जाएगी। राजा ने अपनी योजना के मुताबिक 2 सैनिकों को भेजा और सैनिक कुंवर को पकड़कर तालाब के बीच में गड़े हुए खंभे के पास ले गए। कुंवर को खंभे से बांधकर उसके लिए वैसे ही गीत गाकर प्रार्थना की गई। कुछ देर बाद तालाब में उसके तल के चारों ओर से पानी ऊपर उठने लगा। राजकुमारी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने सांत्वना देकर उससे कहा, मत रो, मैं तुम्हारे लिए मदद का इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा, पर तुम रानी बनकर मेरे राजमहल में रहोगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, लेकिन जब तक कुंवर पूरी तरह से पानी में डूब ना जाए तब तक मुझे यह दृश्य देखने दो। कुंवर ने अपनी आंखों को राजकुमारी पर स्थिर कर लिया और आंसुओं की धारा उसके चेहरे से नीचे गिरती रही जब तक कि पानी ने उसको सिर के ऊपर तक ढक ना लिया। राजकुमारी भी टकटकी लगाए उसे यूं ही देखती रही।
कुंवर के पानी में डूबने के बाद राजा ने राजकुमारी को अपने साथ महल में चलने को कहा। राजकुमारी ने कहा, हाँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने मृत पति के लिए जल में श्रद्धांजलि देने के लिए जाने दो। इसी बहाने से उसने पानी में प्रवेश किया और तेजी से उस स्थान की तरफ नीचे चली गई जहाँ कुंवर को बांधकर सतह पर नीचे रखा गया था। इसके बाद वह कभी पानी से बाहर नहीं आई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।